हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन साइज पी एंड एल, या जिसको हम लोग दूसरे नाम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट था उस पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो पी एंड एल है, ठीक है, वो कैसे बनता है। अब यहां आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन सिखानी है कि इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे जो कॉमन साइज बैलेंस शीट बताई थी। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमारे जो कॉलम होते थे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है, वो ही कॉलम है। बस थोड़ा सा यहाँ जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। वही चीज़ बोल रहा हूँ, जोड़ बाकी आता है तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, ठीक है। अकाउंट्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इस बता रहा हूँ कि अकाउंट्स जितनी इजी सब्जेक्ट है उतनी कोई इजी सब्जेक्ट भी नहीं। इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, इनके कॉलम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, मान लो अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर में 10,000, वही चीज़ करंट ईयर में कितने की हो गई, 20,000 रुपये। अब जो समझने लायक चीज है वो ये है, जैसे मान लो आप लोगों को नेट इनकम कुछ नहीं दे रखी, ठीक है, टोटल आया आपका 10,000 और यहाँ आया 20,000। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे कि जो एसेट साइड या लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता था उसको बेस को 100 मान के हम लोग करते थे कैलकुलेट। यहाँ क्या होगा कि जो आपकी नेट सेल्स है, याद रखना, नेट सेल्स, उस नेट सेल्स को बेस के अंदर लेना है। जैसे कैसे, ये कैसे कैलकुलेट होगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, मतलब जो बेस है वो नेट सेल्स आएगी, ठीक है। वैसे यहां 20,000 है तो ये आएगा 20,000 इंटू 100। नहीं समझ में आया, एक चीज और समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों को एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। अब एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करोगे, याद रखना, गलती ये मत करना कि टोटल एक्सपेंसेस को आप लोग 100 मान लो, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप टोटल रेवेन्यू को 100 मानते हो, बिल्कुल मत मानना, सिर्फ नेट सेल्स समझ लेना वापिस से। नेट सेल्स को आपको कहां लेना है, बेस के अंदर लेना है, फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस ले लो, ठीक है, वो पहले 20,000 का था और फिर 40,000 का हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां परसेंटेज देखो कैसे कैलकुलेट होगा कि ये कितना है, 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए हम लोग अमाउंट लिख देते थे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, वहां क्या होता था, एसेट साइड है तो एसेट साइड का जो टोटल होता था उसको लिख देते थे, या लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता था उसको लिख देते थे। लेकिन यहां मैंने आपको एक चीज बोली है कि जो बेस है वो किसको लोगे, नेट सेल्स को। तो जो प्रीवियस ईयर की नेट सेल्स है वो कितनी है, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए इंटू 100 ऐसे कैलकुलेट होगा। फिर इसकी ले लो, तो इसकी कैसे कैलकुलेट होगी, 40,000 रुपए, ये लो 40,000 रुपए, और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो नेट सेल्स करंट ईयर की चेंज की बात कर रहे हैं, तो नेट सेल्स कितनी है, 20,000 रुपए, तो 20,000 इंटू 100। ये सारा पूरा जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट होगा कि आपको फॉर्मूले में नीचे क्या लेनी है, नेट सेल्स, जो भी कंसर्न ईयर है उससे रिलेटेड। मीनिंग क्लियर हो गया कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरा सोल्व करते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरा सोल्व करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कि वह क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखो, क्वेश्चन में आप लोगों को जो इनकम स्टेटमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है। लेकिन मैंने जो आपको सबसे पहली चीज बोली है कि जैसे ही क्वेश्चन रीड करो तो ये देख लेना कि कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर पहले दे रखा होता है, करंट ईयर बाद में दे रखा है। इस क्वेश्चन में भी यही चीज है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो यहां दे रखा है और करंट ईयर यहां दे रखा है। तो सबसे पहला जो काम है हमारा कि जो करंट ईयर है उसको करंट ईयर की जगह रखो और प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर को। जैसे 2016 और 2017 का अमाउंट दे रखा है, तो 2016 का जो यहां अमाउंट दे रखा है उसको यहां लेके आओ और 2017 का जो अमाउंट है उसको यहां लेके जाओ। पहला काम हमारा ये है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट सेल्स हम लोगों को दे रखी है 10 लाख की और करंट ईयर में है 12 लाख रुपए की। इसके बाद हम लोगों को परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है
जो कि प्रीवियस ईयर में है 6 लाख और करंट ईयर में है 8 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख और 1 लाख का। फिर डिप्रिशिएशन दे रखा है 1,20,000 और 1 लाख का। फिर अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 80,000 और 50,000 के। इस तरीके से एक्सपेंसेस का जो टोटल है 9 लाख है और 10,50,000 रुपए। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख 1,50,000। ठीक है, जो आपका इनकम टैक्स है वो है 30,000 और 45,000। इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आया 70,000 और 1,05,000। मैंने आपको एक चीज पहले ही बोली है, क्वेश्चन में आप लोगों को पूरी डिटेल दे रखी होती है कि स्टेटमेंट जैसे किए वैसे कि वैसे बना हुआ क्वेश्चन के अंदर आता है। आप लोगों को क्या करनी होती है, सिंपल सा जोड़ बाकी। ठीक है, तो आओ देखो जोड़ बाकी कैसे होता है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। तो इसका जो टोटल है वो आया 10 लाख रुपए और इसका जो टोटल है वो आया 12 लाख रुपए। पूरी जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई इस साइड की। अब परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कैसे होगा वो देखो। जितनी भी कैलकुलेशन है वर्किंग नोट के अंदर होगी। मैं यहाँ आप लोगों को करके दिखा देता हूं, लेकिन आप लोग जब भी क्वेश्चन सोल्व करो जितनी भी कैलकुलेशन है वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट करना और सिर्फ परसेंटेज ही यहां आप लोग लिखना। देखो कैसे कैलकुलेट होगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर। मैंने आपको क्या बोला कि आपको जो बेस है कि फॉर्मूला कैसा भी हो, ठीक है, जो बेस लेना है वो क्या लेना है आपको, नेट सेल्स। और ऊपर जो अमाउंट है वो, जैसे करंट ईयर का अमाउंट है तो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है तो प्रीवियस ईयर का इंटू 100, ठीक है, वो आपको लेना है। तो देखो चलो कैसे सोल्व होगा कि यहां जैसे मान लो हम लोगों को नेट सेल्स 10 लाख दे रखी है और 12 लाख दे रखी। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100%, ठीक है, ये आएगा आपका 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर हम लोग नेट सेल्स को ही बेस ले रहे हैं तो 100% आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने आपको वही चीज बोली थी कि सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखना, नेट सेल्स का। ये नहीं होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू को हम लोग क्या कर ले, बेस के अंदर ले ले, या जो टोटल एक्सपेंसेस है उसको बेस के अंदर ले ले। ये गलती बिल्कुल मत करना। सिर्फ बेस किसको लेना है, नेट सेल्स को। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, उसी जो ईयर है उसी की आपको लेनी है। जैसे प्रीवियस ईयर की है तो प्रीवियस ईयर की लेनी है, इंटू 100 कैलकुलेट आप लोग कर लेना। ठीक है, फिर है 1 लाख, ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 10 लाख रुपए इंटू 100। ठीक है, सेम वही चीज 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। ठीक है, 80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। अब यहां चले जाओ तो यहां देखो 8 लाख दे रखा है, लेकिन जो नेट सेल्स लेनी है वो कौन सी है, उसी जो साल है उसी की लेनी है आप लोगों को। जैसे यहां 12 लाख है तो ये 12 लाख हो जाएगी इंटू 100। फिर है 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। फिर आपका 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। फिर है 50,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100। कहने का मतलब है कि आपको जो बेस है वो नेट सेल्स को लेना है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही सोल्व होगा। जो बाकी का अमाउंट है वो बचा है वो भी ले लो कि जो 9 लाख है डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। ठीक है, सेम 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। कहने का मतलब है आपका जो भी रिलेशन दिखाया जाएगा वो किसके साथ दिखाया जाएगा, नेट सेल्स के हिसाब से। और बाकी की सारी चीजें हम लोगों को कहां दे रखी होगी, क्वेश्चन के अंदर। तो जो बाकी का बचा आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप जो इनकम स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बता देता हूं, ये जो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक अमेरिकन टर्म। इनकम स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं इसका रीजन देखो, ये हम लोगों को क्या बता रहा है, किसी भी फर्म की इनकम के बारे में ही तो बता रहा है भाई। अगर जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, उस इनकम में से एक्सपेंसेस घटा दो तो लास्ट में क्या बचता है, प्रॉफिट। तो इनकम के बारे में ही तो बता रहा है। तो याद रखना ये एक अमेरिकन टर्म है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अमेरिका में यूज किया जाता है। आई होप जो आपका कॉमन साइज P&L है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस ध्यान रखना नेट सेल्स। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।